दिन गए 12 बजे रात में बैठे रहनु। हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारा घर तोड़ा जा रहा है, हम कहाँ जाएंगे? गाली मत दो, बोल मीडिया वाले मन का पर गाली नहीं दे। विधायक कॉलोनी बने, वो विधायक भिखारी है। सबसे पहले हमारे ऊपर बुलडोजर चलाएगा तब घर तोड़ेगा। अपन पिक्चर समझ ले अनुज शर्मा, वो पेद रही थी सरकारी घर कहाँ पर दिया मल्ला। आज तो मैं कुकुर गच कटर है मोर बेटी वाला सरकार के लिए। अरे सरकार की ना हमारे मन के हाय लगी आज। ये बताइए आप लोग का घर कब बन पाएगा? किसी भी इंसान के लिए उसका घर सिर्फ ईंट, सीमेंट और दीवारों का ढांचा नहीं होता, वो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी होता है। बरसों की कमाई, अनगिनत सपने और बच्चों का भविष्य उसी छत के नीचे बसता है। लेकिन सोचिए, अगर आपको सिर्फ 48 घंटे का वक्त मिले और कहा जाए कि अब यह घर आपका नहीं है, तो क्या गुजरेगी आप पर? जी हाँ, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से महज 2 किलोमीटर दूर बसे नकटी गांव में कुछ ऐसा ही हुआ। 85 परिवारों को नोटिस मिला और देखते ही देखते बुलडोजर उनके आशियानों तक पहुंच गया। इस कार्रवाई के लिए भारी पुलिस बल, कई जिलों के अधिकारी और दर्जनों मजिस्ट्रेट तैनात किए गए। दूसरी तरफ अपने घरों की छत छिन जाने के डर से कई परिवारों की रातें खुले आसमान के नीचे गुजरी। बच्चे डरे सहमे रहे, महिलाएं रोती रहीं, लेकिन जब सुबह हुई तो अपना घरौंदा बचाने के लिए महिलाएं बुलडोजर के सामने लेट गईं और विशाल प्रशासनिक अमले से भिड़ गईं। आखिर नकटी की जमीन पर ऐसा क्या है कि इसे खाली कराने के लिए इतना बड़ा प्रशासनिक अमला उतारना पड़ा? दरअसल
यह सिर्फ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं है। इस कार्रवाई के पीछे विधायक कॉलोनी की आड़ में बेशकीमती जमीनें विधायकों, सांसदों और अफसरों को मामूली कीमत पर देने का खेल भी है। इतना ही नहीं, इस गांव के आसपास कई बड़े बिल्डर्स की जमीनें भी हैं, जिसे विधायक कॉलोनी बनाकर बेशकीमती करने की तैयारी हो रही है। द लेंस के जर्नलिस्ट दानिश अनवर और कैमरा पर्सन यासीन मेमन की यह ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, जो सिर्फ टूटते मकानों की नहीं बल्कि उन लोगों की कहानी है जो कहते हैं कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई इन घरों में लगा दी थी। आइए चलते हैं सीधे रायपुर के नकटी गांव, जहां बुलडोजर चलने के बाद की पूरी सच्चाई आपको रुला देगी। छत्तीसगढ़ में विधायकों की नई कॉलोनी के लिए बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। बुलडोजर कार्रवाई इसलिए हो रही है क्योंकि जिस जगह 85 मकानों को तोड़ने का अवैध बताकर तोड़ने की कोशिश प्रशासन कर रहा है, यहाँ आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं शायद विधायकों के आलीशान बंगले आपको नज़र आ सकते हैं। 2-3 मकानों को तोड़ा जा चुका है। ये जो मकान आप देख रहे हैं, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं कि 2024 और 25 में ही इस मकान को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 1,20,000 रुपए की सरकारी मदद, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो बजट मिलता है, उस बजट के जरिए 1,20,000 रुपए देके इस मकान को की नींव रखी गई थी। हालांकि बाकी पैसा मकान मालिक ने खुद लगाया, जिसका मकान था। इस मकान की नींव रखी गई थी, उस मकान को बनाया गया था। लेकिन अब जो आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना को तोड़कर यहाँ विधायकों के लिए बंगले बनाने की तैयारी की जा रही है। बुलडोजर वाले, जो बुलडोजर चलाने वाले लोग हैं, वो थोड़ा रहमदिली से मकान तोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन अफसर बोल रहे हैं कि सीधा गिरा दो। आप समझ सकते हैं कि हो सकता है कि इन्हीं के जैसे कुछ अफसर ही वो 1,20,000 रुपये स्वीकृत किए हों जो मकान बनाने के लिए दिए गए थे। अब उन्हीं मकानों को तोड़ने का भी स्वीकृति इन्हीं अफसरों ने दी है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार की ही योजनाओं के बजट से बने मकान सरकार की दूसरी योजनाओं के लिए तोड़े जा रहे हैं। और दूसरी योजनाएं क्या है? जनप्रतिनिधि यानी कि विधायकों के लिए कॉलोनियां बनना। ये एक समझने वाली बात है कि सरकार की योजनाओं के पैसों से पहले एक मकान बनाओ, फिर उसे तोड़ो और फिर विधायकों के लिए आलीशान कॉलोनियां बनाओ। सरकारी बजट से बनने वाले आवास अचानक अवैध कैसे हो जाते हैं? ये कुछ बड़े सवाल हैं जो हमेशा इनके सवालों के जवाब नहीं मिल पाए हैं, और ना कोई प्रशासनिक अफसर दे पाता है। कलेक्टर से बात करने जाएंगे तो वो भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इस पूरी कार्रवाई के जो सूत्रधार हैं रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह हैं। इस पर आप समझ सकते हैं कि इन्हीं मकानों को प्रधानमंत्री आवास योजना को वही कलेक्टर के मातहत जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उन्होंने सेंक्शन करके 1,20,000 स्वीकृत करके यह मकान बनाया होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना सरकारी योजना के तहत बना हुआ मकान अब विधायक की कॉलोनी के लिए तोड़ा जा रहा है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह की कार्रवाई हो रही है। आज के डेट में 2 दिन पहले मीटिंग हुआ था सर, उन्होंने बोला था बरसात के बाद करेंगे। उन्होंने पहले बोला था अधिकारियों को ये बताओ, आदेश दिया था ये मकान किसका है? स्थापन होगा, उसके बाद यहाँ पे एक ही परिवार का है, ये सब पूरा परिवार। आपका मकान है? कितना रुपए में बना ये मकान? ये 5 लाख लगा, मेरा कर्जा पूरी करके 5 लाख लगा करके बना है। एक लाख कोई मकान बन रहा है, 1 लाख कोई मकान बन 1,20,000 में 1,20,000 कोई मकान बनता क्या?
बनता क्या आप बताओ। नहीं नहीं बनता ना। अब आप मैं तो नहीं बनाया हूँ, मैं तो किराए के मकान में रह रहा हूँ। ये बता रहा कि बनता क्या 1,20,000 में मकान। हम लोग कर्जा बोरी करके घर बनाया है, वही नहीं देने थे इंदिरा आवास। क्यों दे इंदिरा आवास? प्रधानमंत्री आवास है। हाँ प्रधानमंत्री क्यों दिया? सबसे बड़ी बात देना नहीं था ना। सरकार अपने बातों में ही मुकर गई। ब्रिजमोहन अग्रवाल बोला था कि पहले विस्थापन ब्रिजमोहन अग्रवाल सरकार नहीं है, सत्ताधारी पार्टी के सांसद है लेकिन सरकार नहीं है। हाँ वो आप उनको सरकार मत बोलिए। अरे सरकार होते तो रोक लेते ना, सरकार नहीं है वो। वही सांसद आश्वासन दिया था कि बीच का रास्ता निकालेंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बीच का रास्ता निकालने के बजाय तोड़ने का भी कार्य कर रहे हैं। ये ब्रिजमोहन अग्रवाल को सरकार कह रहे हैं। मैं बता दूं कि ब्रिजमोहन अग्रवाल सांसद हैं, सत्ताधारी पार्टी के सांसद हैं। सरकार से उन्होंने अपील की, सरकार से मांग की। पिछले बार भी उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था, 1 साल के लिए रोक दिया गया, लेकिन अब उनकी बात नहीं सुनी गई। उन्हें 4 महीने का उन्होंने वक्त देने के लिए कहा था, लेकिन वो 4 महीने का वक्त नहीं दिया गया। उनके आश्वासन के 48 घंटे के भीतर ही फोर्स यहाँ पहुंच गई, बुलडोजर लेके आई है। प्रशासनिक पूरा हमला है, कोटवार है और मकान जमींदोज किए जा रहे हैं। ये आप समझ सकते हैं कि किस तरह जो ये तकलीफ है, ये गुस्सा नहीं, ये इनका दर्द बोल रहा है। ये मकान गिरने की नाराजगी नहीं है, मकान गिरने का दर्द है इनका। इसको समझना पड़ेगा कि नाराज क्योंकि तिनका जोड़कर इन्होंने अपना आशियाना बनाया होगा और वो अब टूट रहा है इनकी आंखों के सामने। 1,20,000 रुपए सरकार ने दे दिए प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, और वही 1,20,000 के बाद कुछ अपने पैसे लगा के, अपनी बजट लगा के, अपनी बचत लगाकर इन्होंने मकान खड़ा किया। अब वो टूट रहा है। सरकार ने छोटे-छोटे लोग निकल आए बरसात में घर तोड़ा। क्या दीदी, कौन सा मकान है? हमारा मकान फूट गए हैं, तोड़ दिए, फूट गए आपका मजा लेवा था खड़ा होके। कितने में बना था? हमारा कपड़ों का लगे है, आधा सामान पड़े, आधा सामान और पड़े है। आवास योजना वाला था। हाँ 2 किस्सा दे है, बाकी पूरा पैसा हमारा लगा रहे हैं। बाहर से सीट लेके ला रहे हैं। गाली मत दो, बोल था मीडिया वाले में का बार गाली नहीं दे। ये छोटे से लड़का ये दिखाए लेके जाए का बरसात में छोटे से लड़का कहाँ जाओगे? हम यहीं रही बो, यहीं रही बो। ये सरकार हम लोग कहाँ जाएंगे ये बताइए सर, हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारा घर तोड़ा जा रहा है, हम कहाँ जाएंगे? हमको कुछ आश्वासन देना चाहिए कि नहीं, देना चाहिए कि नहीं? क्या बीच का रास्ता निकाल रहे हैं? हम लोग कहाँ जाएंगे सर ये बताइए? भरी बरसात में हमारा घर तोड़ा जा रहा है, हम लोग कहाँ जाएंगे? कौन बोला था? सरकार बोली थी। सरकार बोली थी, सरकार। ये ब्रिजमोहन अग्रवाल को सरकार मान रहे हैं, वो सांसद है। आपको बता दूं, वही प्रशासन है सर, गुमराह मत कीजिए। मानते हैं ब्रिजमोहन अग्रवाल ही शासन प्रशासन है, वो अगर बोलेंगे ना तो सब रुक जाएगा। उन्हीं के आदेश से रायपुर जिले का उन्हीं का आदेश है। सुनिए सर, उन्हीं का आदेश है। मतलब ब्रिजमोहन अग्रवाल ने आदेश दिया गिरने का, ये बोला। उसके घर हम लोग गए थे परसों ना, तो क्या बोला, बीच का रास्ता निकालेंगे, किसी का घर तोड़ा नहीं जाएगा, देंगे, घर बसाएंगे। अब उसका क्या भरोसा? ब्रिजमोहन कहने का जिस दिन बारिश होगी उस दिन ही तोड़ेंगे, ये रहा होगा हो सकता है। बोला सुनन देवे चेंदवाला बोलते हैं भैया गाली गलौज मत करो करके, बीच का रास्ता बोल के पूरा तो तोड़ दिए भैया। कहाँ जाएंगे? सबसे बड़ी समस्या ये है। दूसरी तरफ चलते हैं। फिलहाल यहाँ तो आपने देख लिया बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ बुलडोजर का एक्शन हो रहा है। कहाँ रहते हो? घर में तो घर टूटा ती मोर घर है रे। कहाँ पर घर है? मोर घर और पीछे में दिखा दूं बोलूं तो अभी नंबर आएगा मतलब? हाँ नंबर, अब उकर नंबर आ गया, मोर नंबर आना तय है। कितने साल से रह रहे हैं? 25 साल हो गए, पैदा हुए 17 साल हो गए। मोर पुरखा मला रहा 20-25 साल से ज्यादा हो गए। बस और कुछ? बस इतनी तकलीफ है? बोलना बहुत है, कुछ बोला थे सरकारी जमीन है, घंटा कुछ सरकार के कुछ चीज नहीं है। पानी टंकी रहे, लाइट भी नहीं है, खंभा मन बेमारस टाइप पड़े, कुछ लाइट नहीं है खंभा में। अब बोला सरकारी जमीन है, कुछ नहीं है। चारा गाबर छोड़े था, गाय भैंस भीच लेकर कहीं आके तक चारा गावर बची रही नहीं सब कोई घर में। बस्ती घर में नहीं, पूरा जगह था, सब अपन जगह लगा रहा थे। अब जगह लगाए सरकार। किसके लिए मकान बने? यहाँ जगह खाली कराई जा रही है। विधायक कॉलोनी बनी, बस विधायक कॉलोनी बनी। वो विधायक भिखारी है, घर नहीं है तो बनाइए पास घर होकर, और कुछ नहीं होकर। इतना कुछ हो गए, आए नहीं है, वोट चाहिए तो
खारी टाइप भीख मांगा तो वोट चाहिए करके अपन पिक्चर समझ ले। अनुज शर्मा वो सांसद भी बृजमोहन अग्रवाल वो भी बोले 4 महीना नहीं टूटे, कहा 4 महीने का भी 2 महीना 3 दिन नहीं हुए बोले फिर टूटे चालू हो गए। 1 साल से ही झंझट होते है। स्कूल पढ़ाई का हो मन के लड़का है नानन भाई सबके कोरम ले घूमी का सब आए बरसात में। कौन सी क्लास पढ़ते हो? अभी मैं 11th में हूँ। पढ़ के का बनूं? ये सब देखा तो ना, कुछ बनना नहीं ना, मोल पुलिस बनना ना, कहा पुलिस बन के का यही सब करूं, कुछ नहीं करो। मैं पुलिस पढ़ूं लेकिन कुछ नहीं करो। इकर मन के मारे पढ़ाई भी हो ही बता ना, कुछ नहीं, अधिकारी नहीं बनना है, कुछ अधिकारी का कुछ नहीं बनना है। बोला सब पैसा खा बने मना अधिकारी बोला थे। ये तो तमाशा देखने वाले आ रहे सब लोग। बुलडोजर अलग अलग घरों में घुसने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक घर के सामने घर में महिलाएं अपने आप को अंदर बंद कर ली हैं और उस घर के लोग यहाँ खड़े हैं। क्यों अंदर बंद कर लिया अपने आप को? ये ना जेसीबी वाला घर तोड़ने के लिए आया है। यहाँ पे जनता जो घर बंद कर दिया है, तो सबसे पहले हमारे ऊपर बुलडोजर चलाएगा तब घर तोड़ेगा। ठीक है, मतलब बुलडोजर चलाओगे अपने ऊपर? हमारे ऊपर बुलडोजर तब घर तोड़ेंगे हम लोग को। सरकार की घर दिया है तो काबर तोड़ रहे, नल वल बिजली उजली सब दिया है। कल सरकार तो बोल रही है अवैध है। अवैध कोई अवैध नहीं, अवैध रहती तो सरकारी घर काबर दे हमला, नल बस बिजली काबर दे हवा, आधार का है दे है के इंदिरा निवास घर दे तो काबर दे धान उहिल बोलती अवैध है तो काबर दे इंदिरा निवास। 1,20,000 में आता का भैया गाड़ी, यहाँ 1.5 लाख 2 लाख रुपया गाड़ी है। आम जनता जब रो रहा है, ऐसा लोग को इतनी देखान भैया लाइव चलाने डान, ये पूरा पैसा दिया इन लोग को, ये लोग को पूरा पैसा दिया है। उंगरों लोग ले कमरी भैया जनता लेकर आते हैं। दीदी बाहर नहीं आओगे क्या? नहीं आएंगे बाहर, हमन बाहर नहीं आओगे? नहीं आएंगे, हमन हमार घर फोड़ा नहीं देवन। हमन क्या है घर में? का है देख लेन भैया, ये दे गाय भैंस बंधा है, ये दे छोटे वाला बच्चा है। बच्चा कहां है ना? वो बच्चा लो, वो बच्चा धर के कहां जाइए? अक्का कान देहल धर के कहां जाई? चल बताए वो मन है। अब बीच का रास्ता निकाला था, बीच का रास्ता वो दिन गेन 12 बजे रात ले बैठे रहनु हां, मैं पिला पूरा गेन बस सिफर है। तो 12 बजे उठका बेले रहे हन, तो बीच का रास्ता निकाल हूं किसे? तो बीच का रास्ता कहां रहे है? वो आज के बतावे ना अपने मन है, ये बीच का रास्ता निकालन की के है? और 4 महीना नहीं टूटे के हिसाब है अपन मुंह जबान में दे हवे है। तो हमर रही साल है तो मन बैठी छैया में, हमन गरीब मन है नहीं रहन है। हमार गरीब के कोई सुनैया नहीं है, वो मन पूरा है वो मन है। अटके जा लड़का भैया नहीं जान लड़का, अटके जा लड़का घर के कहां जाए है? ले बता भारी बरसात में, भारी बरसात में जानवर भी, हां जानवर भी है। याद हम खाने वाला तन रेत देबे। आपका मकान भी के प्रधानमंत्री आवास सुनने वाले हैं। हां अंदर में है ऊंचा हन, उसको भी तोड़ देंगे। उसका भाई तोड़ तू का करे, तू ही जाने। हां वो तो शुरू में लगे चला तू जा तोड़ी दिसे। तो जब प्रधानमंत्री आवास योजना है तो कैसे बोल रहे हैं कि अवैध मकान है? मकान दे है, वो दे ऊंचे है, सब दे है, सेप्टिक है, नल है, सब चीज है। सब घर तेमेले कुसियारी मारत रही वो नाल है, घरों घर नाल दे है भाई, सब चीज दे भाई। सरकारी बिजली है दी नहीं है की तू पैसा पटा था सबके। बिजली बिल पटाते हो? हां बिजली बिल पटावा है हर महीना। बिजली बिल 10 आ रही सभी। बताओ, बिजली बिल भी पटाते हैं। सरकार एक तरफ 600 करोड़ रुपए माफ कर रही है, जो बिजली बिल नहीं पटा रहे हैं वो भी उद्योगपतियों के बड़े बड़े IAS एसोसिएशन के 1 करोड़ रुपए माफ कर रही है। और यहाँ जो गरीब बिल पटा रहा है उसके मकान को धराशायी किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। बुलडोजर तैयार है चलने के लिए, लेकिन चूंकि घर के लोग अंदर हैं तो वे बुलडोजर भी नहीं आगे बढ़ रहा है। जाहिर सी बात है उसमें और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ सकती है। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ बल मौजूद है और तोड़ने की कोशिश हो रही है। कई मकान धराशायी कर दिए गए हैं, जमींदोज कर दिए गए हैं। और ये सब हो रहा है उन विधायकों की कॉलोनियों के लिए जिन्हें चुनकर ऐसी ही जनता भेजती है, जिन्हें बाद में अपने मकानों को कुर्बान करना होता है, उन विधायकों के शानदार आलीशान बंगलों के लिए। ये सोचने वाली बात है और इस देश के कानून व्यवस्था के लिए भी बड़ी बात है और प्रशासनिक अफसरों, प्रशासनिक अमले के लिए भी सोचने वाली बात है कि जब आप इन लोगों की भलाई के लिए आप चुनकर आते हैं, अफसर बनते हैं। सरकार जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो तो अपने हित के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जो शपथ लेते हैं वे भी किस हद तक आप देख सकते हैं कि
ऐसी जनता की भलाई ना करके वे सरकार की हुक्म तामीली का, जिला प्रशासन है, यहाँ पुलिस है, राजस्व की टीम है, अब CSPDCL की भी टीम पहुंच गई है, जिन्होंने यहाँ सभी 85 मकानों में मीटर लगाए थे। अभी कुछ हफ्ते पहले, एक आध हफ्ते पहले भी यहाँ मीटर लगाए गए हैं और आप देख सकते हैं कि जो मीटर लगाए थे वो एक एक करके निकाले जा रहे हैं। सरकारी आवास में पहले ये मीटर लगाए गए, सरकारी योजनाओं के तहत बने मकानों में ये मीटर लगाए गए, फिर जब सरकार की दूसरी योजनाओं के लिए मकान गिराया जा रहा है तो ये मीटर निकाले जा रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह पूरी गाड़ी भर मीटर हैं और ये स्मार्ट मीटर हैं। आप समझ सकते हैं कि स्मार्ट मीटर तक यहाँ लगाए गए हैं और अब इन्हीं ही जिन जगहों पे ये मीटर लगे थे उन मकानों को प्रशासन कह रहा है कि वो अवैध हैं, कब्जे में थे और उन्हें कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। पूरे गांव में 85 घर टारगेट में हैं जिला प्रशासन के, और उन 85 घरों में अलग अलग जगहों से बुलडोजर पहुंचने लगे हैं। उधर बुलडोजर की कार्रवाई आप देख सकते हैं, दूर से दिखा रहे हैं हम कि उधर बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। गांव के अलग अलग इलाकों में बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है और जो कुल जमा मकसद था प्रशासन का, पहले हम इससे पहले जो वीडियोस में थे, लाइव में थे, हमने बताया था कि गांव वाले अपनी पूरी कोशिश में हैं, जोर आजमाइश में हैं कि उनके मकान ना टूटें। लेकिन जो ये मकान है और जो प्रशासनिक अमला था, बल था पुलिस का, कोटवार थे, वे सभी मिलकर इस मकान को, इन पूरे जो 85 मकान के नाम पे नोटिस जारी किया गया था उस पर अब उसको जमींदोज कर रहे हैं। और ये आप मकान देख सकते हैं, ये जो 2 मकान हैं ये करीब 1.5 साल पहले खेत बेचकर बनाए गए मकान थे। कुछ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुछ 1,20,000 रुपये एक मकान को मिला, 2,40,000 रुपये वो, और इसके अलावा बाकी जो अपने से जोड़कर, पैसा जोड़कर यहाँ मकान बनाए गए थे। और अब इन मकानों को, ये मकान भी जमींदोज होने वाले हैं। इनके सामान, इनके जो मकान जिनका मकान है वे अपने सामान निकाल चुके हैं, बेड्स निकाल लिए हैं, पूरे गाड़ियों में सामान लोड हो चुका है। उधर कोटवार और प्रशासनिक अमला पूरी तरह काम में लगा हुआ है। इधर देख सकते हैं बुलडोजर चल रहा है, उधर एक बुलडोजर चल रहा है लगातार। ऐसा लग रहा है कि 2-3 दर्जन बुलडोजर, मतलब 25-30 बुलडोजर आज इस गांव में घुसे हैं। पहली बार अभी हाल के दिनों में देखा जा रहा है कि 85 मकानों को जो तोड़ा जा रहा है 90 विधायकों के लिए। अब वो 90 विधायक लेते हैं या जितने विधायक लेते हैं वो अलग मसला है, लेकिन अभी हाल के जो 90 विधायक हैं उनके लिए मकानों को तोड़ा जा रहा है। यहाँ विधायक कॉलोनी बनाई जाएगी। आप तस्वीरों से समझ सकते हैं, इन जो ग्रामीणों का दर्द समझ सकते हैं। हालांकि ये ग्रामीण अभी भी इस बात पर टिके हैं कि इनके मकान भले तोड़ दिए गए हैं, लेकिन ये यहीं तंबू गाड़ के रहेंगे, लेकिन अपनी जगह, जो अपने पुरखों की जगह थी, जिस जगह को इन्होंने ही चारागान के तौर पर दिया था, प्रशासन को दिया था, समाज की ज़मीन थी, समिति की ज़मीन थी, उस ज़मीन पर, उन ज़मीनों को किस तरह से अवैध बताकर कब्जा किया जा रहा है। प्रशासन उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है और ये इनका कहना है कि हम यहीं तंबू गाड़ के रहेंगे। बहुत ही दुख की बात है भैया कि आज सम्मानपुर नकटी में इतना दिन 26 साल से हम बसे रहे हैं। सरकार प्रधानमंत्री आवास दे के बाद अपन जेब से पैसा लगा रहे हैं 2.5-3 लाख रुपया। हमन हाँ घर बने रही से अभी प्लास्टर भी नहीं चाह, सरकार खुद आवास दी से खुद तोड़त सरकार है। तो एक से दुख के बड़े बात हो का हो सकते हैं हमारे मन के लिए। ये बताइए, 1 साल पहले नोटिस आई थी, उसके बाद आप लोगों ने विरोध किया। इस बीच में 1 साल में आप लोगों ने कभी कोर्ट का रुख नहीं किया क्या? नहीं, कोर्ट तो नहीं गए भैया। हम लोग का यही हम लोग से गलती हो गई ना, कोर्ट जाना था। हम लोग नेता के भरोसा रह गए। जो सांसद जी बयान दिया था कि कुछ नहीं होगा, मैं जो बोल दिया हूँ पत्थर की लकीर है करके, उसके बाद परसों भी गए, रात में, परसों दिन में गए, रात में भी गए थे उस दिन। परसों दिन में गए तो बोले कि अभी बरसात का समय, कुछ नहीं होगा, बीच का रास्ता निकालेंगे करके। तो हमको क्या पता कि बीच का रास्ता घर तोड़ने का है। अगर उसी दिन पता रहता तो फिर अपने कुछ दूसरा योजना बनाते। सरकार हमको धोखा में रखा, सांसद जी द्वारा भी धोखा दिया गया हमको कि बीच का रास्ता निकालेंगे करके, और आज घर को तोड़ दिया। 85 घर के जितना बंदा सबको बेघर कर दिया गया। आगे क्या कदम उठाएंगे आप लोग?
तो मकान अभी तो फिलहाल हम लोग नहीं जाएंगे, लेके जा रहे हैं, वहाँ नहीं जाएंगे, हम लोग यहीं झुग्गी तान के रहेंगे। कहाँ ले जा रहे हैं आप? ये सेक्टर 30 बोल रहे हैं अधिकारी जाने के लिए, लेकिन नहीं जाएंगे। वो वहाँ क्या नहीं, पता ही नहीं, हम लोग तो वहाँ गए नहीं, क्या है कैसे है कुछ जानकारी नहीं है। नया जगह में नहीं जाएंगे भैया, क्योंकि जहाँ रहते हैं वहाँ अपना वो जुड़ा हुआ है, अपने शादी ब्याह सब चीज़ हुआ है, अपना दोस्त है यार, सब चीज़ यहाँ है। तो हम नया जगह में सेटल होने में बहुत समय लगता है, हम लोग नहीं जाना चाहते उस जगह में। हम लोग चाहते हैं, लोग रहते हैं जो 85 गांव में 85 मकान जिसको बताया जा रहा है, 85 मकान तो बताने का है, करीब 200 मकान इसके टोटल आ रहे हैं, क्योंकि एक परिवार अलग हुआ, फिर उसी में दूसरा बना के रहने लगा। ये हो रहा है ना ऐसे, जैसे एक घर में हम लोग करीब प्रभावित हो रहे हैं। 1000-2000 कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं? इसमें कम से कम भैया हो रहा है अपना 1000 तो बंदा हो जाएंगे आराम से, क्योंकि जैसे मेरे यहाँ 3 परिवार है, सरकार देगा तो 1 क्वार्टर देगा 1 BH का, तो उसमें मैं हूँ, मेरा भाई है, मेरे माँ बाप है, तो हम लोग रहेंगे कहाँ? 1 क्वार्टर में तो हो नहीं सकता गुजारा। सरकार दे रहा है कि नोटिस के हिसाब से देगा, तो उसमें तो हो नहीं सकता हम लोग का। हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार कभी जीवन में न बने। मैं कार्यकर्ता था उस पार्टी का, इस चीज़ का बहुत बड़ा दुख हो रहा है मुझे कि मैं ऐसे पार्टी का कार्यकर्ता जो आज अपने ही कार्यकर्ता को घर से बेघर कर दिया। आप लोग अब मकान टूट गया है, 85 मकान करीब जो है तोड़े जा रहे हैं, कुछ टूट गए कुछ तोड़ रहे हैं। बहुत कोशिश की आप लोगों ने कि ना हो ऐसा। सर क्या है, हम लोग ना नेताजी के भरोसे में थे। सांसद जी जो बोल देते थे, बोले कि मैं रायपुर का सांसद हूँ और जो मैं बोल दिया वो पत्थर का लकीर है, तुम लोग चले जाओ, कुछ नहीं होगा। आज से 7 साल पहले भी मैं आपको इनको ये वाले गांव को बचाया हूँ करके। हमारे पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल जी ने इस जगह को अच्छे खासे से बसाया गया था जी। देखा जाए तो बिजली पानी आप देख सकते हैं, टंकी बनाया हुआ है, सरकारी योजना है, बिजली खंभा दिया हुआ है, लेआउट अच्छा से कटा हुआ है, ठीक है। टॉयलेट का भी योजना उसमें हमारे यहाँ पे मिला हुआ है। और इस चारा का ज़मीन में आपको हॉस्पिटल भी देखने को मिलेगा सर जी। और पहले हमारा जैसे कि देवजी पटेल ने पूरा मतलब उनका ये उनके कहने उनका एक आध अगर बयान आप सुने होंगे, स्टेटमेंट सुने होंगे, तो नकटी उनका दूसरा गांव है ऐसा करके उनको बोलना है जी। क्योंकि उनके कार्यकाल में बीजेपी की कुछ सरकार थी, तो उन्हीं के कार्यकाल में बहुत अच्छे से डेवलप हुआ है सर ये। और प्रधानमंत्री आवास योजना भी यहाँ पर मिला हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और हम लोग ना भारत में पैदा होकर सबसे बड़े मतलब गलती कर दिया ऐसा लगता है। कैसे, मतलब यहाँ से आए शरणार्थी, बांग्लादेश से आए, उनको यहाँ पे शरणार्थी के रूप में उनको घर मकान और बहुत सारी योजनाएं उनको दी जाती हैं, और उनको 90 साल की पट्टा भी दिया जाता है। जबकि हम लोग यहीं के जीवन, हमारे बचपन यहाँ से पैदा यहीं से हुए हैं, हमको यहाँ के जो वासी होते हैं जो छत्तीसगढ़ के, उनको 30 साल का पट्टा दिया जाता है। तो ये हमारे सबसे बड़े कारण है कि हम लोग यहाँ पैदा होकर बहुत बड़ी गलती की है। और सर हमको प्रधानमंत्री आवास भी दिया गया था, 20-25 घर के आसपास मिला हुआ था। तो सर ये जो सरकार का ये कहना है कि ये जगह क्या है, सरकारी है, तो मैं उन सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि जो हमको जो प्रधानमंत्री आवास जो दिया गया है, ठीक है, वो क्या उनके जो ग्राम के सचिव, सरपंच, प्रधान जी है ना, और जो पटवारी या तहसीलदार ज़मीनी स्तर में आके पहले क्या करते हैं, सर्वे करते हैं कि किनका मकान है, आधार कार्ड है कि नहीं, वोटर ID है कि नहीं, या फिर इनका घर है कि नहीं है, खसरा नंबर है कि नहीं, मकान किराए से है कि नहीं, ये सब चेक करते हैं, ठीक है। उनके बाद क्या करते हैं, जो भी योजना है वो केंद्र से आते हैं पैसा, ठीक है। तो इतनी सारी होने के बाद आप क्या करते हो, हमको योजना देते हो, इतने स्टेज में वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आप जी जब हमको मकान मिल जाता है। लेकिन हमें अवैध बता के आज हमारा घर तोड़ा जा रहा है और हमको बेदखल कर दिया जा रहा है। वही सवाल लगातार यही उठ रहा है इस पूरे मामले में कि हाँ, कुछ और कह रहे थे सर। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, हमको तो अवैध बता के आज उन अधिकारियों के ऊपर या उन ऑफिसर जो वेरिफिकेशन किए, आज उनके ऊपर क्या कार्रवाई की उनसे, जबकि उन्हीं का देना है, हमारे ऊपर क्यों नहीं हो। ये सवाल लाजमी है कि जब आप उन मकानों को जब जमींदोज कर रहे हैं, जिसे आप अवैध बता रहे हैं, उन्हीं मकानों के लिए सरकारी अफसरों की तरफ से ही वेरिफिकेशन करके पूरे कई अलग अलग स्टेज में वेरिफिकेशन करने के बाद उनके लिए मद दिए गए, 1,20,000 रुपये एक मकान के लिए दिए गए। और अब उन्हीं मकानों को जिस पर सरकारी पैसा खर्च हुआ, सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का पैसा खर्च हुआ, अब उन्हीं योजनाओं के तहत बने मकानों को आप अवैध बता रहे हो। कहीं ना कहीं इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसे क्यों अवैध बताया जा रहा है? क्योंकि यहाँ विधायकों के लिए मकान बनने हैं। हमन ना 1 साल पहले ही दिन में वो बोले रही से है ना, फिर हमन हाँ मंत्री कर गए हाँ, बोली से कि नहीं टूटा है,
आधा जगल देबो, कम से कम 2.5 डिसमिल जगह देबो बोली समझ लो। अभी भी नोटिस ला ला चुपे चुपाया चोर जैसे चिपका गे है ना, पुलिस के घेरा लगे रहा है, लेडीज पुलिस मन चुपे चिपका चोर जैसे वो भगे है ना, चुपे चिपकाए वो भगे नोटिस ला। हमन ला कोई पता नहीं रही, अचानक के रात में आके चोर जैसे वो चिपका भगे है नोटिस ला। अब फिर बीच में अभी हर घर ला लिखा थे, अब मोर घर में एक जन के नाम लिखा है, 13 जन परिवार हन, घर में 13 परिवार हन, एक जन के नाम लिखा है। भैया बोला थे कि कॉलोनी में लेके बसा है, कॉलोनी में नया रायपुर बोला कहाँ है, हमला पता नहीं, ऐसे दूसरा के मुँह से सुने हैं हमला पता नहीं भैया अभी भी कहाँ लेगी, सुने हैं कि कॉलोनी में लेगी। अगर कॉलोनी में लेगी तो एक तो रूम दी तो हम 13 जन कैसे रहो तेला बता, 13 परिवार हन ही, हम टोटल 13 जन रहते 13 लोग रहते हैं। हाँ, 2 देरानी जेठानी हन, सास ससुर है, दोनों बाल बच्चा है, 13 जन हन हमने घर में। अब 13 जन के घर ला तोड़ के एक जन के नाम लिखे ही घर दी की के, तो हमने एक जन कहाँ जाबो, अचानक से तोड़े भैया घर ला। 2 महीना तक यहाँ धरना प्रदर्शन में बैठे रहे हैं, काकरो घर में चूल्हा नहीं जलत रही से है ना, यही 2 महीना तक धरना प्रदर्शन में बैठे रहे। पिछले साल भी बोले रही से कि नहीं टूटा की नहीं टूटा की भैया, तो हमन नहीं टूटा की भुला गेन बात ला, का जानन की अचानक से 1 साल बीती ही तहन फिर आके हमार घर ला एमन भुला गे की खबर। इस बार सिर्फ 2 दिन का अल्टीमेटम। हाँ, 2 दिन का 48 घंटा बोले रही से, 48 घंटा के बाद आग तोड़ना चालू कर दी। आप लोग सांसद के पास गए थे, सांसद ने क्या बोला? सांसद बोले से कि 4 महीना बरसात भर घर ले बेघर नहीं करन, नहीं तोड़न बोली से, 4 महीना बारिश ला निकलन दे, ओकर बाद कुछ बीच के रास्ता निकालबो बोली से है ना, आधा ला कम से कम तुम्हारा घर देवाबो, घर ले बेघर नहीं करन बोली से सांसद है। ओकर बाद हम सांसद के पास से आ गए, और आके हमारा घर तो मिल ही, बरसात में हमारा घर ले बेघर नहीं करे की के हमन चुप रहे हैं, लेकिन एकर हमन बैठना बंद नहीं कर रहे हैं भैया। मतलब डर रही से हमारे मन में कि कभी भी आग फोड़ सकते की के, कभी भी आग हमारे घर ला तोड़ दी कि हमन 4 दिन से देख ले, 3-4 दिन हो गए हमारे घर में चूल्हा नहीं जने, छोटे छोटे बच्चे मन बैठे हो, मन खाना भी नहीं खाए है, अभी रात भर सोए नहीं है, 2 रात हो गए, रात भर बच्चे मन भी नहीं सोए, मन सोबो कती कर, वो तो बोले है कि कभी भी आग तोड़ सकथन की के। कौन सा घर अम्मा आपका? मर गई। अरे भैया मैं आज तो मैं कुकुर गत का डर है मोर बेटी मला सरकार के लिए, आज वो सरकार हमारे मन के नहीं सुने, 4 ठग के मर आती। ये कौन सा कानून है, कौन सा राज है, छत्तीसगढ़ के मला पूरा किरा मर को रस मल्लई का मन 3 दिन हो गए, खाए पिए कुछ नहीं, शासन करेगी आज ही बार बोली से कि बीच के रद्दा निकालू, बोल दे रही थी कि मर कर बीच के रद्दा नहीं निकला है, तुमन कहीं करम की तू बना ले रही थे, आज नोटिस ला चिपका के धोखा दे के आज हमारे मन के गलत तोड़ावते। हमन जाबो तो जाबो का, हमारे मन के कोई सहारा रहते, राजा महाराजा रहते थे, आज हमन झोपड़े झापड़े में नहीं रहते, ये हालत कर दी सरकार। कितने साल से रह रहे थे आप? आज हमारा 35 साल होगी भैया, मैं ससुराल है में 35-36 साल होगी, मोर पुरखा यहाँ खत्म होगी, मोर बेटी बेटा सबके शादी करे, आज एक बोर झोपड़ी दिखते है, एक पुराना घर है, तो आज हमारे मन के लिए कोई सरकार नहीं सुनी, तो वो सरकार में नंगे बढ़वा है सरकार के ना, हमारे मन के हाय लगी, आज हमारे मन के कुकुर ऐसा नान नोनी बाबुल कुकुर गत करी, वो का हाय तो लगी, हम नौ का बोलन, हम ला व्यवस्था देहूँ की व्यवस्था करके छोड़ाऊँ की, हमन माने काली भी बोले भैया हमारा शासन देगी, आज भर 4 बजे के काली रात कन के यहाँ फोन ऊपर फोन घर तोड़ाई, रात भर न दिन भर लड़का खाए न, उन्होंने हमारे मन के सहारा रहती भैया, सरकार के कर मांगे थे सहारा नहीं सुनी नहीं। तो 85 मकानों को जिस तरह से जमींदोज किया जा रहा है, इनका भी मकान है और 35 साल से यहीं रह रही थी, बच्चों की शादी की इन्होंने, पुरखों का अंतिम संस्कार इसी घर से किया और अब ये घर ही जमींदोज कर दिया गया है, बुलडोजर चल गया है। इन महिलाओं और इन बच्चों को आप रोते देख रहे हैं, आप नकटी में हैं और इस वक्त नकटी में करीब 85 मकानों को जमींदोज करने का काम चल रहा है। विधायकों की कॉलोनी के लिए यहाँ जगह तय की गई है और नकटी गांव को के इन 85 मकानों को की जगह यहाँ विधायक कॉलोनी बनाई जाएगी 90 विधायकों के लिए और जल्द ही यहाँ उस पर प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो जाएगा। 26 जून को इन्हें अल्टीमेटम दिया गया था 48 घंटे में मकान को खाली करने का और उसके बाद
48 घंटे बीतने के बाद कल शाम 28 जून की शाम 7 बजे जब 48 घंटे का अल्टीमेटम ख़त्म हो गया, उसके बाद आज सुबह यानी 29 जून की सुबह प्रशासन की टीम भारी बल के साथ यहाँ पहुँचती है और मकानों को पहले झूमा झटकी होती है गांव के लोगों से। गांव के लोगों से काफ़ी झूमा झटकी के बाद जब किसी तरह काफ़ी मशक्क़त के बाद प्रशासन की टीम बुलडोज़र को एंट्री कराने में कामयाब होती है और धीरे करके एक एक मकानों को इस तरह से जमींदोज़ किया जाने लगा है। तो अब 85 मकान पूरे गांव के इस आसपास के इलाके के करीब 56 एकड़ इलाका है जिसमें 85 मकानों को जमींदोज़ किया जा रहा है। सामान निकाले जा रहे हैं, जहां सामान नहीं निकले हालांकि पहले से एहतियात के तौर पर लोगों ने अपने घरों के सामान, अपने मकानों के सामान निकाल लिए थे, लेकिन जहां नहीं निकले थे वहां उन्हें कुछ मोहलत दी गई और उसके बाद वहां बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू हो गई। नकटी में विधायक कॉलोनी के लिए 85 मकानों को तोड़ने का काम लगभग अब अपने आखिरी दौर पर चल रहा है। कुछ मकान बचे हैं जिनमें बुलडोज़र चल रहा है और ये उन्हीं में से एक मकान है। और हम आपको अब बता देते हैं कि 85 मकान जिन मकानों को तोड़ा गया है उनकी जगह विधायकों की कॉलोनी बनाई जाएगी। 90 विधायक हैं जिन्हें जहां कॉलोनी बनाई जा रही है और बनाई जाएगी, जो प्लान का हिस्सा है। हालांकि जब नकटी गांव के लोग अल्टीमेटम का नोटिस मिलने के बाद बृजमोहन अग्रवाल जो सांसद हैं रायपुर के, उनसे मिले थे तो बीच का रास्ता निकालने की बात सामने आई थी, लेकिन बीच का रास्ता तो नहीं निकल पाया और बुलडोज़र की कार्रवाई हो गई। 25 मकानों को जमींदोज़ कर दिया गया, बुलडोज कर दिया गया और अब यहाँ सिर्फ रोती हुई, बिलखती हुई महिलाओं की, बच्चों की, बूढ़ों की आवाज़ें हैं। हम लगातार नकटी से लगातार 3 रात से जब से यह नोटिस आई थी तब से हम लगातार यहाँ से रिपोर्ट कर रहे थे। अभी भी बुलडोज़र की कार्रवाई चल रही है और हम आगे नए वीडियोस लेकर, नई खबर लेकर फिर आएंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए हमें इजाज़त दीजिए। हम फिर आपसे नकटी के इस मसले पर जो इस बड़ी कार्रवाई हो रही है, 85 मकानों को तोड़ने की कार्रवाई हो रही है, हम आपके साथ फिर जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। और कैमरे पे मेरे साथ यासीन मेमन है, मैं दानिश अनवर आपके लिए रिपोर्ट लेकर आ रहा हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट ही हमारे पत्रकारिता की ताकत है। धन्यवाद।